आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज ही के दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा का स्वरूप कहलाती हैं। मां की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है और देवी मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है और हर तरफ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और इसी के साथ ही आराधना की जा रही है। देखिए, मंदिरों में काफी भीड़ भी है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो आप देख भी पा रहे हैं। हालांकि सुबह से ही भक्त जो हैं वो मां की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं, आरती कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। पूजा की विधि क्या है, इसके बारे में भी आज हमने जिक्र किया है। तो मां ब्रह्मचारिणी को आज तमाम भक्त याद कर रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। पूजा जो है वो यहाँ पर की जा रही है और कितनी ज्यादा भीड़ है मंदिरों में वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, क्योंकि आज मां के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जा रही है। और ऐसा भी माना जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि मां जो है वो आज के दिन शंकर जी से इनका विवाह भी हुआ था और इसी के साथ ही मां को मीठा भी पसंद है। तो तमाम भक्त मां को भोग लगाने के लिए तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, कल भी हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। गोहाना हो, पिहोवा हो, फतेहाबाद हो, गुना हो, तमाम जगहों पर जितने भी मंदिर हैं वहां पर भीड़ लगी है, क्योंकि सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है और मां को याद भी किया जा रहा है। हालांकि बात की जाए तो गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला। मां को याद करने के लिए तमाम भक्त जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। नवरात्रों का लगातार दूसरा दिन यहाँ पर चल रहा है और जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर माता की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मैं नज़ारा आपको मोहना का दिखा रहा हूँ, जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार जो भीड़ है वो सुबह 4 बजे से टूटने का नाम नहीं ले रही। लगातार माता के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं बता दूं कि आज माता रानी के नवरात्रों का दूसरा दिन है, जहाँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। वहीं बता दूं, ब्रह्मचारिणी का जो मतलब है वो तप में लीन होना होता है। तो जो ब्रह्मचारिणी माता है उनकी पूजा यहाँ पर लगातार भक्तजन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है? कैलाश कैलाश जी, माता की पूजा करने के लिए आप आए हैं, दूसरा नवरात्र है, किस तरह से नवरात्रों को आप देखते हैं? बढ़िया नवरात्र चल रही जी, खूब बढ़िया भी है। देव मैया सबको आशीर्वाद रखेगी। बिल्कुल, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार अत्री। विनोद जी, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और भक्तजन लगातार सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्या कुछ आस्था माता के अंदर आपकी? बहुत बढ़िया जी, बहुत हमारे एक कालका मैया दिल्ली में है और एक हमारी मोहना में है। बहुत ही भक्तजनों से हमारी विनती है, हमारे माता जी के दर्शन करिए, बहुत पुण्य मिलेगा और सभी को आना चाहिए दर्शन करने के लिए। बहुत ही मान्यता है हमारी कालका मैया देवी मैया की। बिल्कुल, लगातार माता रानी की जो मान्यता है वो हमेशा रहती है, लेकिन नवरात्रों में कहीं ना कहीं जो भक्तजन है वो माता की आराधना करने के लिए लगातार मंदिरों में पहुंचते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। पृथला विधानसभा से धीरज कौशिक की रिपोर्ट। तो देखिए, फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से संजय राठौड़ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम में? क्योंकि देखिए, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। कैसा स्वरूप देखने को मिल रहा है मंदिरों में? जी बिल्कुल, साथ में मैं बताना चाहूँगा, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा नवरात्र है और माँ ब्रह्मचारिणी का आज स्वरूप है, उसकी पूजा की जा रही है। और कहा जाता है जो माँ ब्रह्मचारिणी है वो त्याग और तपस्या की देवी थी, क्योंकि भगवान शिव से उनको विवाह रचाना था और इसी के चलते उन्होंने तपस्या की थी। और माना यह भी जाता है कि आज के दिन जो माँ की आराधना करते हैं, उनके आराधना से ही मात्र उनके तमाम जो कष्ट और संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से इस समय मैं मौजूद हूँ, गुरुग्राम के प्राचीन काल से जो मंदिर स्थापित है और माँ के पिंडी रूप में से एक रूप माँ का शीतला रूप भी है, जहाँ पर तमाम देश नहीं बल्कि विदेश से भी तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, माँ के दर्शन करने के लिए वो शीतला माता मंदिर पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। और क्योंकि नवरात्रों की बात करें, माँ शीतला के दरबार में करीबन प्रति नवरात्र की बात करूँ करीबन 1.5 से 2 लाख जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो माँ शीतला के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में पहुँचते हैं और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं और मंदिर प्रांगण में
तमाम जो है माँ का जो दरबार वो भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया भी गया है, क्योंकि जिस तरीके से माँ शीतला के इस मंदिर में तमाम जो बच्चे हैं उनका मुंडन भी यहाँ कराया जाता है, जो नवजात शिशु है, और साथ ही साथ शादी के बाद जो गठजोड़े की जो जात है वो भी यहाँ पर लगाई जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माँ शीतला के जो मान्यता है वो काफी विशेष मान्यता मानी जाती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं देश बल्कि विदेश से भी जो तमाम जो श्रद्धालु है माँ शीतला के इस पावन दरबार में उनके दर्शन मात्र करने के लिए आते हैं। पंडित जी मेरे साथ हैं, पंडित जी से मैं जानना चाहता हूँ कि पंडित जी आज का क्या महत्व, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? सभी को जय माता दी। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाई नमो नमः। आज चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का ही स्वरूप मानी गई है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत का शब्द है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ही तपस्या का विषय है। ये माँ पार्वती जी ने जब जन्म लिया तो बहुत ज़्यादा तपस्या की, उसके बाद उन्होंने भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा सफ़ेद वस्त्रों से की जानी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। माता ने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, एक हाथ में माला ली हुई है, एक हाथ में कमंडल लिया हुआ है। माँ ब्रह्मचारिणी को अगर हम सफ़ेद वस्तुओं का अगर भोग लगाते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। एवं इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मनुष्यों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिष के विषय में अगर हम देखें तो माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो उसे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी तक माँ शीतला के आज की बात करें, कितने हजारों में या लाखों में कितने श्रद्धालु हैं जो माँ के दर्शन करते हैं? माँ शीतला देवी के मंदिर में कल प्रतिपदा थी, जो पहला नवरात्रा था। वैसे तो अपना चैत्र कृष्ण पक्ष के से ही नवरात्र मतलब मेला प्रारंभ हो गया था, लेकिन कल से और अब तक करीब 1 लाख करीब दर्शन कर चुके हैं। तो बिल्कुल साधना कहीं ना कहीं जिस तरीके से माँ शीतला की मान्यता है तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु वो दर्शन कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में तमाम जो व्यवस्था है वो भी की गई है वो भक्तों के लिए, वो चाहे प्रसाद की व्यवस्था की बात करें या फिर उनके जलपान की व्यवस्था की बात करें, अलग अलग जगह पर जो है इस तरीके के जो है व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो भी अलग अलग प्रदेश या फिर देश के अलग अलग हिस्से से कोने से जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तमाम जो लोग हैं, जो भक्त हैं, मैं उनसे भी बात करने के प्रयास करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहाँ से आए आप? हम नयाबाद से, रोहतक, सापला। किस तरीके की मान्यता है माँ शीतला की? बहुत ज्यादा मान्यता है। हम माता रानी पर पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ आए हैं, हमारे बिगड़े काम मनाते हैं। कहाँ से आए माता जी? कहाँ से आए? माता जी बताओ, कहाँ से आए भाई? इलाहाबाद से आए हैं सर। किस तरीके की मान्यता है? बहुत बढ़िया है, मान्यता है, बहुत अच्छी माता कृपा करती है, बहुत बढ़िया है। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे आज माता के दरबार में? बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। तो बिल्कुल साधना कहीं ना कहीं जिस तरीके से माँ के प्रांगण में जो माता के जो जयकार है उससे भी कहीं ना कहीं जो माँ का दरबार है वो कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि एकमात्र झलक से ही माँ शीतला के से तमाम जो कष्ट है, जो उनकी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं है सहयोगी, और इसी के साथ सिरसा से अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले रुख आपका भी करना चाहूंगी मैं, सिरसा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? मंदिरों में भक्तों की कितनी भीड़ है, क्योंकि आज दूसरा दिन है नवरात्रि का? बिल्कुल साधना, चैत्र नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आज दूसरा दिन है। तो ऐसे में लोगों में, भक्तों में काफी उत्साह देखने को यहाँ मिल रहा है और सिरसा के मंदिरों में खासी भीड़ है। जय माता दी के नारों से जो है गुंजायमान जयकारे लग रहे हैं और बड़ी भीड़ जो है सुबह से ही मंदिरों में आज उठती है। हम इस समय मौजूद हैं सिरसा के सालासर धाम मंदिर में। यहाँ विशेष रूप से 351 ज्योतों से है वो माता की भव्य आरती होती है और लगातार ये ज्योतें 9 दिन तक चलती रहती है। लोगों में काफी उत्साह रहता है। काफी भीड़ से पहले यहाँ थी, 10 मिनट पहले आरती हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं श्रद्धालु और दूसरे तमाम श्रद्धालु जो है वो अपनी अरदास लेकर पहुंचे थे और माता की आरती में विशेष रूप से शामिल हुए थे। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है वो आरती का भव्य रूप आप देख सकते हैं। ज्योतें जो है वो प्रज्वलित है और लगातार जो है 9 दिन बिल्कुल इस प्रकार से सालासर धाम मंदिर में रहती है प्रज्वलित। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो है जागरण है,
9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है माता का। और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, लगातार इस प्रकार की ज्योति जो है वो प्रज्वलित की जाती है और भक्त भी बड़े उत्साह से, श्रद्धालु बड़े उत्साह से इस आयोजन में अपनी भागीदारी करते हैं। जो इस पूरे आयोजन के मुख्य जो पुजारी हैं उनकी भूमिका बड़ी रहती है। हम उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो यह आयोजन चलता है और इसका क्या मानस रहता है, इसकी क्या लोग जो किस प्रकार से श्रद्धालु अपनी मन्नत इन ज्योतियों के साथ जो लगाते हैं और लगातार पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पुजारी, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की यह व्यवस्था लगातार जो है 9 दिन चलती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये आयोजन 351 जो क्या इसका मान्य और इस दौरान क्या क्या जो सरासर था मंदिर में चलते हैं? सबसे पहले सभी चैनल के जो दर्शक हैं उनको नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ये व्यवस्था जो सारस्वत धाम हमारा मंदिर है उनकी तरफ से 351 जोतों का ये आयोजन किया जाता है। नवरात्र में मां भगवती की पूजा का विशेष महत्व है और जोत का, अखंड जोत का और भी अधिक विशेष महत्व है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मार्कंडेय पुराण में आता है ये वचन, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से जो भक्त मेरी पूजा करता है वो कामनाएं मैं अवश्य पूर्ण करती हूँ। आराधिताय सैव नृणाम भोग स्वर्गा पवर्गदा। भोग तुल्य भोग जो उनके स्वरूप जो भोग हैं स्वर्ग के तुल्य, उनको मैं प्रदान करती हूँ और अपुनरावृत्ति जो आवागमन है संसार में आने का उसको भी खत्म करती हूँ। इस प्रकार की कामना से ये कार्य माँ भगवती की पूजा से मंदिर की प्रशासन की व्यवस्था ऐसी रहती है कि प्रत्येक नवरात्रों में सतचंडी का आयोजन ये करते हैं। ये परम सौभाग्य का हमारे सिरसा निवासियों के लिए है और बहुत ही भक्तजन यहाँ अपनी जोत प्रज्वलित करवाते हैं और इस महायज्ञ के अंदर शामिल होते हैं। उन्हें सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। अक्सर देखा जाता है कि एक तिथि क्षय हो गई तो 9 दिन में से 8 दिन नवरात्रि हो गई, तो इसका काफी रहता है। इस बार 9 दिन पूरे माता की उपासना होगी, इसका क्या महत्व और मानते हो कितना शुभ रहने वाला है? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। तिथि का क्षय होना या उसमें वृद्धि होनी ये तो सौर मंडल के अंतर्गत नक्षत्रों के अनुसार होती है, लेकिन यदि पूर्ण तिथि हमें मिल जाती है नवरात्र, यानी कि नवरात्र नाम से ये प्रतीत होता है भी नवरात्र यानी 9 दिनों का जो ये कार्यक्रम रहता है, अब की बार ये पूर्ण है तो ये एक दिव्य संयोग ही है। तो इसमें की गई कामनाओं की पूर्ति अवश्य में होती है, ऐसी माँ भगवती का वचन है और ऐसा ही आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से साधना देख सकते हैं, पंडित जी बता रहे थे कि किस प्रकार से जो 9 दिन महत्व इस बार नवरात्रों का है और कैसे जो है यह आयोजन चलेंगे लगातार। और इतना उत्साह इस बात का है कि इस बार 9 दिन पूरी माता विराजमान रहेंगी और उन्हें पूजा अर्चना के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे और लगातार कल से ही भीड़ जो है वो मंदिरों में आई हुई है। और इस आयोजन को मैंने आपको महत्व भी बताया और पंडित जी ने मार्कंडेय पुराण के उदाहरण देकर मंत्रों से इसका पूरा विवरण दिया है। जी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जा रही है, मंदिरों में क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल साधना, मैं आपको बताता हूँ जो चैत्र नवरात्र होता है उसका विशेष महत्व माना जाता है और कहा जाता है कि जो नवरात्र में पहले दिन ही जिस तरीके से माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो आज नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है और बताया जाता है कि यह माता पार्वती का विशेष रूप माना जाता है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से जो माँ ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी की तपस्या और ज्ञान वैराग्य की देवी कहा जाता है और जिससे कि उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जबकि माला रहती है और कहा जाता है कि जिनमें उन लड़कियों की पूजा की जाती है जिनकी शादी तय हो गई है और जिन्हें अपने घर बुलाकर भोजन पान करवाकर उनको वस्त्र दान करते हैं। तो लगातार मंदिरों में लगातार भीड़ रहती है भक्तजनों की और मंदिरों में जयकारे माता के लगाए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह नवरात्र को लेकर भक्तजनों को देखने को मिलता है। जिस तरीके से नवरात्र में भक्तजन अपने माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं अपने 9 दिन तक वो व्रत रखते हैं और माँ कलश जो विराजमान करते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी उत्साह भक्तजनों में देखने मिलता है। साधना और बातचीत करेंगे हमारे साथ पुजारी है, किस तरह से भक्तजनों का उत्साह देखने को मिल रहा है मंदिरों में। देखो, पहले तो हरियाणा न्यूज की तरफ से मैं सादर प्रणाम करता हूं। वैसे मेरा नाम पंडित नंदलाल भारद्वाज उपाध्याय है
बाकी माता रानी की 9 दिनों में पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। माता बहनों की मनोकामना पूरी होती है, भक्तजनों की मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि माता की पूजा करने से सर्वमंगल मांगल्य सभी सर्वार्थ साधके और शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भक्तजनों को सर्वमंगल करने वाली माता रानी पूजा कल्याण करने वाली है, क्योंकि प्रथम शैल द्वितीय ब्रह्मचारिणी, आज माता रानी का द्वितीय दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा माता ने दूसरे दिन ये पूजा करी थी ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं इनका ब्रह्मचारिणी नाम रखा था, और इसलिए ब्रह्मचारिणी नाम रखा। जो कन्या का विवाह भी नहीं होता है, और जो माता बहनें, जो भी बहन कुंवारी बहनें भी जो ब्रह्मचारिणी की पूजा करती हैं, उन सीधे उनका विवाह हो जाता है। और श्रद्धा से और भाव से जो पूजा विश्वास के साथ करती हैं, और बहुत सी माताएं बहनें तो बहुत भाव से श्रद्धा से करती हैं, उनकी सब मनोकामना पूरी करती है 9 देवी। तो इसलिए 9 दिनों में माता बहनें जो पूजा करती हैं, उनकी सब मनोकामनाएं आस्था के द्वारा, विश्वास के द्वारा। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ पिहोवा से गगन भी लगातार जुड़े हुए हैं। गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं पिहोवा के मंदिरों में? कितनी भीड़ लगी हुई है आज मंदिरों में? बिल्कुल साधना, देखिए बात की जाए तो आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की जो है पूजा की जाती है, और माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा का जो है स्वरूप भी जो है माना जाता है। और देखा जाए तो जिस तरह से जो नवरात्रों की जो धूम है, जो पूरे देश में जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो जिस तरह से पिहोवा एक धर्म नगरी के नाम से जो है जाना जाता है, और तमाम जो बड़े मंदिर भी है, काफी मंदिर जो है पिहोवा में प्रसिद्ध है। इस समय मैं प्राचीन बालासुंदरी माता मंदिर में मौजूद हूँ, हमारे साथ पुजारी जी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। पुजारी जी, आज जिस तरह से दूसरा नवरात्र है, और किस तरह से क्या कुछ चढ़ाकर जो है माता को जो है प्रसन्न किया जाता है? जय माता की आप सभी भक्तों को। चैत्र नवरात्रि की दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी माता का, आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा, माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा का स्वरूप कहलाती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है और देवी की कृपा सदा बनी रहती है। और क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ जिस तरह से बात की जाए तो किस तरह के फूल जो है माता को चढ़ाकर, किस तरह की मिठाइयाँ चढ़ाकर जो है माता को आज के दिन जो है खुश किया जाता है? आज माता को इसे लाल फूल पसंद है, और भोग में माता को चीनी का भोग लगाया जाएगा, और फल में सेव का भोग लगाया जाएगा। माता रानी इन्हीं में पसंद है। साधना, देखिए बात की जाती है जिस तरह से आज के दिन जो है लाल रंग के जो है फूल माता पर चढ़ाकर, और देखा जाए तो मिठाइयाँ और फल चढ़ाकर से, जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आज के दिन जो है माता पर इस तरह के जो है व्यंजन जो है चढ़ाया जाता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिरों के अंदर किस तरह से जो है भीड़ जो है देखने को मिल रही है। साफ तौर पर जो है बात की जाए तो किस तरह से जो है खुशी जो है लोगों के। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए जितेंद्र।